Good morning, dear students. I hope you all are well. And today we are going to start a lesson, A Bad Dream. The last lesson of your literature book, English literature. Yesterday we have completed lesson 10, Undeserved Reward. So, going further, we will do today A Bad Dream. Pre-reading task. You know very well what's meant by dream. तो इसमें बोला है वी ऑल ड्रीम वाइल स्लीपिंग बट देर आर पीपल हु डे ड्रीम ऑल्सो. इज देर एनी डिफरेंस बिटवीन ड्रीमिंग एंड डे ड्रीमिंग? डिस्कस इन द क्लास. यानी क्लास में आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर के साथ, द लिटरल मीनिंग ऑफ डे ड्रीमिंग एंड ड्रीमिंग. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नाइट ड्रीमिंग एंड डे ड्रीमिंग? देखो, नाइट ड्रीम में क्या होता है बच्चे कि जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, एक जैसे पर्दे के पीछे हमारा माइंड जो है ना, वो जो कॉन्शियस माइंड है वो तो सो जाता है रात को हमारे सोने के साथ, लेकिन हमारा सब कॉन्शियस माइंड चलता रहता है, तो वो है ड्रीमिंग. एंड डे ड्रीमिंग क्या होता है कि दिन में सपने देखना. दिन में सपने देखने का मतलब क्या है कि हमारी इमेजिनेशन, व्हाट वी थिंक अबाउट एनीथिंग, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डे ड्रीमिंग. यानी खुली आँखों से सपने देखना. खुली आँखों से सपने देखने का मतलब क्या है कि हम कॉन्शियस माइंड से क्या इमेजिनेशन करते हैं, क्या सोचते हैं, दैट इज़ क्या प्लानिंग करते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमें कैसे क्या करना है. देखो, हम ऐसे वहाँ पहुँच जाएंगे, हम वहाँ घुमाएंगे, अगर मैं वहाँ चला जाऊँ तो कितना अच्छा हो. दैट इज़ कॉल्ड डे ड्रीमिंग. एंड सेकेंड वन इज़, डू योर ड्रीम्स connect to real life situations or are they just full of wild and weird happenings? Do you dreams, क्या तुम ऐसे ड्रीम देखते हो कि आपके ड्रीम जो है ना वो आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्टेड होते हैं या फिर जस्ट फुल ऑफ वाइल्ड? फुल ऑफ वाइल्ड एंड वियर्ड का मतलब क्या है कि सिर्फ वो तुम्हारी कल्पना ही होती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो रियल लाइफ से वो बिलोंग करते हैं. शेयर ए कपल ऑफ योर इंटरेस्टिंग ड्रीम्स विद योर पार्टनर. अपने पार्टनर के साथ इस टाइप के जो आपके इंटरेस्टिंग ड्रीम्स हैं उनको शेयर करो, ठीक है. फिर हम चलते हैं हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन दिस लेसन. देर आर 5 कैरेक्टर्स इन दिस लेसन, ठीक है. और ये बेटा एक प्ले है. प्ले में क्या होता है, सीन होते हैं. एंड इन दिस लेसन देर आर 3 सीन्स and 5 characters who play their roles, ठीक है. तो पहला जो करेक्टर है, मेन जो करेक्टर है वो जॉर्ज हिल है एंड मैनेजर ऑफ ए बैंक. जो जॉर्ज हिल है या मिस्टर हिल है आगे लिखा हुआ है, वो कौन है, बैंक के मैनेजर हैं. नेक्स्ट क्या है, जेन हिल, उनकी वाइफ है. एनी है, उनकी कुक है. और मिस्टर ब्रिक्स जो है द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द बैंक, वो बैंक के मैनेजर हैं. मिस्टर विंटर जो है वो कैशियर है. इन्हीं 3 तो ये बंदे जो है ना वो बैंक से रिलेटेड हैं. ये मिस्टर हिल बैंक मैनेजर है. मिस्टर ब्रिग्स कौन है, असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द बैंक. एंड मिस्टर विंटर कौन है, कैशियर को है. एक कुक है और मिसेस हिल उनकी वाइफ है. चलिए, अब सीन फर्स्ट में क्या होता है, स्टार्टिंग में ही. It is about 2 o'clock on Sunday afternoon. Mr. and Mrs. Hill have had lunch and they are drinking coffee in the sitting room. यानी क्या होता है कि वो जो है सिटिंग रूम में बैठे हुए हैं और संडे आफ्टरनून है. टाइम क्या है बेटा, संडे आफ्टरनून. मिस्टर एंड मिसेस हिल हैव हैड लंच, उन्होंने लंच ले लिया है. एंड दे आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी इन द सिटिंग रूम. वो सिटिंग रूम में जो है ना, ड्राइंग रूम में जो बैठ के और वो कॉफ़ी पी रहे हैं. मिस्टर हिल, ओह दिस कॉफ़ी हैज़ ए टेरिबल टेस्ट. इस कॉफ़ी का टेस्ट बहुत बेकार है. वाई कांट एनी मेक गुड कॉफ़ी. एनी कौन है, उनकी कुक है, तो कॉफ़ी वही बनाती है. वाई कांट एनी मेक गुड कॉफ़ी. एंड एनी जो है ना अच्छी कॉफ़ी क्यों नहीं बना सकती. इट्स क्वाइट ईजी, यू कैन शो हर. बहुत आसान है कॉफ़ी बनाना, तुम उसको सिखा सकती, उसको दिखा सकती कि कॉफ़ी कैसे बनती है. मिसेस हिल, आई हैव शोन हर.
मैं उसको बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ कि कॉफ़ी कैसे बनती है। यू नो दैट शी मेक्स गुड कॉफ़ी फॉर ए फ्यू डेज़, और आपको भी पता है कि वो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए वो अच्छी कॉफ़ी बनाती है। एंड देन शी फॉरगेट्स अगेन, वो फिर वो भूल जाती है। आई एम अफ्रेड शी इज़ंट वेरी क्लेवर, मुझे ये भय है कि वो काफ़ी क्लेवर नहीं है। तो यहाँ पर क्लेवर का मतलब चालाक से नहीं है, यहाँ पर क्लेवर का मतलब क्या है, गुड डूइंग, ठीक है। आई एम अफ्रेड शी इज़ंट वेरी क्लेवर, वो इतनी स्मार्ट नहीं है कि अपने आप को शो ऑफ नहीं करती है। मिस्टर हिल, यू आर क्वाइट राइट, सही कह रही हो। शी इज़ंट वेरी क्लेवर, वह इतनी क्लेवर नहीं है, वह इतनी शार्प माइंडेड नहीं है, वो इतनी मतलब गुड कुक नहीं है, यहाँ पर इसी का मतलब यही है। एंड शी इज़ ए बैड कुक, द लंच वॉज टेरिबल टू, लंच भी बेकार था। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट इट, मैं इस बारे में तुम्हें बात करना चाहता था। मिसेज हिल, मस्ट यू डू इट नाउ, अब बात कर सकते हैं, क्या बात करनी थी। इट इज़ संडे आफ्टरनून, संडे है ये। मिस्टर हिल, नो इट कांट वेट, वेट नहीं कर सकता। आई मस्ट स्पीक टू यू अबाउट एनी, मुझे एनी के बारे में आपसे बात करनी है। तो यहाँ देखो ये कॉफ़ी ले रहे हैं, ये मिस्टर हिल है, ये मिसेस हिल है, ठीक है। तो मिसेस हिल कहती हैं रैदर सैडली, थोड़ा सा उदास होकर के, ऑल राइट टेल मी, चलो ठीक है बताओ मुझे। मिस्टर हिल कहते हैं वेल द ट्रबल इज़ दिस, पीपल कम टू आवर हाउस, दे कम फॉर डिनर एंड दे गेट बैड फूड। मुसीबत ये है, यानी प्रॉब्लम ये है कि पीपल हमारे घर आते हैं और वो डिनर के लिए आते हैं और उनको खाना गंदा मिलता है। वट डू दीज पीपल थिंक ऑफ मी, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आई एम देयर बैंक मैनेजर, मैं उनका बैंक मैनेजर हूँ। मिसेस हिल, बट वट, देखिए ये मिस्टर हिल हैं, ये मिसेस हिल हैं, ठीक है। ये कोई बुक पढ़ रही हैं और ये कॉफ़ी ले रहे हैं, पी रहे हैं। मिसेस हिल, बट वट कैन आई डू जॉर्ज, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ जॉर्ज इसमें। आई नो द फूड इज़ेंट वेरी गुड, मुझे पता है कि खाना इतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट टाइम आई विल कुक द डिनर माई सेल्फ, नेक्स्ट टाइम डिनर मैं कुक कर दूँगी, मैं बना दूँगी। मिस्टर हिल कहते हैं नो यू कांट डू दैट, आप ऐसा नहीं कर सकते। यू आर माई वाइफ एंड यू मस्ट मीट दिस पीपल, आप तो मेरी वाइफ हो और ऑब्वियसली अगर घर में कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है, तो उन लोगों के साथ आपको ही बैठना पड़ेगा, आपको ही मिलना पड़ेगा उनसे। यू कांट स्पेंड योर टाइम इन किचन एंड इन दैट ड्यूरेशन यू कांट स्पेंड योर टाइम इन द किचन। मिसेज हिल, व्हाट इज़ द आंसर देन, तो फिर क्या करें, इसका क्या सोल्यूशन हो। मिस्टर हिल, इट्स ईजी, वी मस्ट गेट ए न्यू कुक, ये आसान है, हम नया कुक ढूंढ लेते हैं। मिसेज हिल, बट एनी हैज़ बीन विद अस फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन एनी जो है ना लंबे टाइम से हमारे साथ रह रही है। जॉर्ज नियरली 20 ईयर्स, जॉर्ज एनी जो है हमारे साथ काफ़ी लंबे टाइम से रह रही है, लगभग पीछे 20 साल से। वी कांट डू दिस टू हर, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। शी इज़ंट ए यंग वुमेन नाउ, अब वो यंग वुमेन नहीं है। हाउ विल शी फाइंड ए न्यू जॉब, उसको नई जॉब कैसे मिलेगी अब। मिस्टर हिल कहते हैं आई डोंट नो, शी मस्ट गो, थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, मुझे नहीं पता, उसको जाना ही होगा। अब चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट है, हर बात डिफरेंट है। आई एम द मैनेजर ऑफ ए बिग बैंक, वी मस्ट हैव ए गुड कुक, कहता है पहले मैं बैंक का मैनेजर नहीं था, अब डिफरेंट बात है, तो उसके नाते जो है ना मुझे हमें एक अच्छा कुक रखना चाहिए घर में। मिसेज हिल, यू आर डिफरेंट नाउ, हाँ अब तो आप डिफरेंट हो ही। जॉर्ज, यू हैव चेंज्ड, जो आप बदल चुके हो। यू डोंट केयर अबाउट पीपल, आप दूसरे लोगों की केयर नहीं करते हो, आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, अपने बैंक के बारे में सोचते हो, तुम लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया है। मिसेज हिल, आई केयर अबाउट द बैंक एंड आई केयर अबाउट आर कस्टमर्स, कहता कि बैंक के बारे में सोचता हूँ और मैं अपने कस्टमर के बारे में सोचता हूँ, उनकी केयर करता हूँ। सो एनी मस्ट गो, इसलिए एनी को जाना चाहिए। एक्सप्लेन द मैटर टू हर, उसको बता दो। शी विल अंडरस्टैंड, वो समझ जाएगी। गिव हर 3 मंथ्स, 3 मंथ का टाइम दे दो। शी कैन फाइंड ए न्यू जॉब इन दैट टाइम, 3 मंथ के ड्यूरेशन में तो अपनी वो नई जॉब फाइंड आउट कर सकती है, ढूंढ सकती है। 3 मंथ का उसको नोटिस दे दो। मिस्टर हिल, मिस्टर हिल, इट वॉन्ट बी ईजी, ये इतना आसान नहीं है। मिस्टर हिल,
सॉरी मिसेस हिल कहती हैं इट वोंट बी ईजी, ये इतनी ईजी नहीं है। मिस्टर हिल कहते हैं विल यू टेल हर टुडे, क्या तुम उसे आज बताओगी? मिसेस हिल कांट आई डू इट टुमारो, नहीं आज नहीं, कल करूँगी ये काम। मिस्टर हिल नो यू विल फॉरगेट अबाउट इट, डू इट टुडे, नहीं कल तक तो तुम भूल जाओगे, इसको आज ही करो, आज ही बताओ इसको। मिसेस हिल कहती ऑल राइट ठीक है, आई विल स्पीक टू हर टुडे, पुअर वुमन, बेचारी औरत, बेचारी को मैं आज ही बोल दूँगी। मिस्टर हिल आई फील रेदर टायर्ड, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, आई थिंक आई विल हैव ए लिटल स्लीप, कि मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा मैं सो जाऊँ। मिसेस हिल गेटिंग अप, उठते हुए, यू स्टे हियर, आप यहीं रहो, आई हैव समथिंग टू डू, मुझे कुछ काम करना है, आई वोंट डिस्टर्ब यू, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मिसेस हिल गोज आउट ऑफ द रूम, मिस्टर हिल पुट्स हिज फीट ऑन ए चेयर एंड क्लोजेज हिज आइज, ही इज़ सून एस्लीप, जल्दी सो जाते हैं क्योंकि वो टायर्ड बताते हैं खुद को, और वो अपना वहाँ से चली जाती है। मिस्टर हिल जो है ना सोफ़े के ऊपर लेट जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं अच्छे से, और अपने पैर जो है ना वो चेयर पर रख लेते हैं और अपनी आंखें क्लोज़ कर लेते हैं। अब यहाँ से बेटा सीन 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट सीन था, अब सीन सेकंड स्टार्ट होता है। ऊपर दिखाया गया है देखो कि वो कैसे चेयर पे बैठे हुए हैं और उसने दोनों पैर अपने चेयर पर रखे हुए हैं और वो सो जाते हैं बैठे बैठे। मिस्टर हिल इज़ asleep, वो सो गए हैं। देयर इज़ ए नॉक एट द डोर, दरवाजे पर नॉक की आवाज़ है। मिस्टर हिल हियर्स द नॉक एंड वेक्स अप, और वो उस नॉकिंग की आवाज़ को सुनते हैं और उठ जाते हैं। मिस्टर हिल कॉलिंग आउट हु इज़ देयर कम इन, ये बोलते हैं कि कौन है भाई, कौन है वहाँ, अंदर आ जाओ। 2 men कम इन टू द रूम, 2 आदमी रूम में आते हैं। द फर्स्ट इज़ ब्रिग्स, द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द बैंक, फर्स्ट कौन है? ब्रिग्स है जो कि बैंक का असिस्टेंट मैनेजर है। सेकंड इज़ विंटर द कैशियर, दैट आर 2 कैरेक्टर्स आई हैव टोल्ड अबाउट यू इन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस लेसन। ब्रिग्स गुड आफ्टरनून सर, वी आर नॉट डिस्टर्बिंग यू आर वी, क्या हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं? ऐसे पूछते हैं ना, हम किसी के घर चले जाते हैं तो हम यही पूछते हैं मैनरफुल तरीके से, क्या हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मिस्टर हिल वाई इट इज़ ब्रिग्स एंड विंटर, अरे क्यों ब्रिग्स और विंटर? इन फैक्ट आई वॉज हैविंग ए लिटिल स्लीप, एक्चुअली क्या था कि मैं थोड़ा सा सो रहा था। व्हाट इज़ इट, क्या बात है? इज़ इट समथिंग इम्पॉर्टेंट, क्या कुछ इम्पोर्टेंट बात है क्या? तो ब्रिग्स कहते हैं इट्स रैदर इम्पॉर्टेंट सर, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। मिस्टर हिल आई होप इट इज़ नॉट ट्रबल, मुझे उम्मीद है कि कोई ट्रबल वाली बात नहीं होगी। द बैंक इज़ंट ऑन फायर इज़ इट, बैंक में आग तो नहीं लग गई? ऐसे मजाक करता है। मिस्टर हिल लाफ्स एट हिज जोक, उसके जोक पर मिस्टर हिल अपने ही जोक पर मतलब हंसता है कि आग तो नहीं लगी बैंक में। बट ब्रिग्स एंड विंटर डोंट लाफ, लेकिन वो दोनों नहीं हंसते, दे आर टू सीरियस। ब्रिग्स कहता है नो सर द बैंक इजंट ऑन फायर बट वी हैड टू सी यू, वी वांट टू टॉक टू यू, बैंक में ऐसी कोई आग नहीं लगी है बट हम आपसे मिलना चाहते थे और हमें आपको कुछ बताना है। मिस्टर हिल टुडे इट्स संडे कांट इट वेट, संडे आज, ऐसा क्या होगा, आज तो रेस्ट का दिन है, कल वेट नहीं कर सकते? यू कैन टेल मी टुमारो, कल बता सकते हैं। कम एंड सी मी इन माई ऑफिस, कल आ जाना और मेरे से ऑफिस में मिलना। विंटर कहता है कांट वेट, इंतज़ार नहीं हो सकता सर, वी मस्ट टॉक टू यू टुडे, हमें आपको आज ही बताना है। मिस्टर हिल आई डोंट अंडरस्टैंड वेल, सिट डाउन बोथ ऑफ यू, ठीक है बैठ जाओ दोनों। तो 2 men सिट डाउन, नाउ व्हाट इज़ द मैटर, दोनों आदमी बैठ जाते हैं और अब पूछता है बताओ क्या बात है। तो ब्रिग्स कहता है इट्स नॉट ईजी टू बिगिन सर, कहता है सर इतना आसान तो नहीं है बताना। वो कहते हैं ना जब कोई अच्छी खबर होती है तो फटाफट पहले ही बता देते हैं, लेकिन जब कोई बुरी खबर होती है तो कहता है तुम बता दो ना, दूसरा बोलता तुम बता दो ना, ठीक है ऐसे होता है। तो ब्रिग्स कहता है इट इज़ नॉट ईजी टू बिगिन सर, सर इतना आसान नहीं है। विंटर शैल आई टेल हिम, ब्रिग्स वन ऑफ अस मस्ट डू, ब्रिग्स को वो बोलता है विंटर कि मैं बताऊँ क्या, वन ऑफ अस मस्ट डू इट, हम दोनों में से एक को तो करना ही होगा। ब्रिग्स कहता है नो आई विल डू इट, ठीक है मैं बताता हूँ, आई एम द असिस्टेंट मैनेजर, क्योंकि मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। वेल सर वी थिंक यू ought टू रिज़ाइन, मतलब मैं सोचता हूँ कि आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए।
हम सोच रहे हैं कि आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। मिस्टर हिल इज़ ए वेरी सरप्राइज वॉइस में बोले, रिज़ाइन, लीव द बैंक, बैंक को छोड़ दूँ? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो आप? इज़ दिस ए जॉक? ब्रिक्स ये जॉक है क्या? ब्रिक्स, नो, इट इजंट अ जॉक, ये जॉक नहीं है। मिस्टर हिल सिटिंग अप इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर बैठते हुए, नाउ 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट, इट इज़ संडे आफ्टरनून है, यू कम टू माई हाउस एंड डिस्टर्ब मी, ये संडे का दिन है, मेरे घर आए हो, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। देन यू टेल मी, बताओ तो सही, दैट आई ओ टू रिज़ाइन, मैं क्यों रिज़ाइन दूँ? तो विंटर कहता है, वी आर वेरी सॉरी सर, वी नो इट इज़ संडे बट वी हैव टू टेल यू, मुझे पता है कि संडे है लेकिन हमें आपको बताना पड़ेगा। मिस्टर हिल, बट यू कांट डू दिस, बट आप ऐसा नहीं कर सकते, आई एम द मैनेजर, यू आर ओनली असिस्टेंट मैनेजर, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, मैं मैनेजर हूँ, आपसे सीनियर हूँ, आपका बॉस हूँ। ब्रेक्स, एंड विंटर इज़ द ओनली कैशियर, और ये कैशियर है, यू कांट स्पीक टू मी लाइक दिस, आप मुझे ऐसे नहीं कह सकते। ब्रेक्स कहता है, वी आर डूइंग इट फॉर द बैंक सर, हम ये सब बैंक के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। विंटर कहता है, इट विल बी ए गुड थिंग फॉर द बैंक सर, बिलीव मी, ये बैंक के लिए अच्छा होगा। मिस्टर हिल स्टैंडिंग अप, खड़ा होते हुए, आई हैव हैड इनफ, गो होम, बोथ ऑफ यू टेक ए हॉलीडे टुमारो, यू बोथ नीड ए रेस्ट। कहते तुम पागल हो गए हो क्या? आई हैव हैड इनफ, मैंने बैंक के लिए बहुत काम किया है, घर जाओ, तुम दोनों को रेस्ट की ज़रूरत है, कल की छुट्टी ले लेना। तो ब्रिक्स कहता है, वी आर ऑल राइट सर, वी डोंट नीड ए हॉलीडे, हम बिल्कुल ठीक, हमें हॉलीडे की ज़रूरत नहीं है। विंटर कहता है, बट वी मस्ट हैव योर आंसर टुडे सर, विल यू रिज़ाइन, लेकिन हमें आज ही आपके आंसर की ज़रूरत है, आप रिज़ाइन दोगे या नहीं दोगे, हमें ये बता दो। मिस्टर हिल कहता है, सिटिंग डाउन अगेन, दोबारा से बैठे, इट्स लाइक ए बैड ड्रीम, ये तो बुरे सपन की तरह है। वाई मस्ट आई रिज़ाइन, क्यों, किस लिए रिज़ाइन दूँ मैं? वट आई हैव डन, क्या किया है मैंने? टेल मी दैट, बताओ मैंने क्या किया है। ब्रिक्स कहता है, यू डोंट मैनेज द बैंक वेल सर, आप बैंक को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो मिस्टर हिल एंग्रीली, गुस्से से, ऑफ कोर्स आई मैनेज द बैंक वेल, नहीं, मैं बैंक को बड़े अच्छे से मैनेज करता हूँ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज़ आवर बैंक, हज़ारों जो कस्टमर हैं वो हमारे बैंक को यूज़ करते हैं। बिजनेस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा काम चल रहा है। ब्रिक्स कहता, ओ वी नो दैट सर, बट वी डू ऑल द वर्क, ओ पता है सर, लेकिन काम तो हम करते हैं ना, ये असिस्टेंट मैनेजर और मैं कैशियर हूँ। दे यूज़ आवर बैंक बिकॉज वी वर्क हार्ड, वो जो कस्टमर है ना, वो इस बैंक को यूज़ कर रहे हैं हमारे हार्ड वर्क की वजह से, क्योंकि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। विंटर, एंड यू आर नॉट नाइस टू द पीपल इन द बैंक, क्योंकि आप बैंक में लोगों के लिए अच्छे नहीं हो। यू आर नाइस टू द कस्टमर्स, तुम कस्टमर के लिए अच्छे हो आप सर, बट नॉट टू अस, नो वन लाइक्स यू, हमारे लिए अच्छे नहीं हो, कोई भी आपको पसंद नहीं करता है। मिस्टर हिल, ओ आई नो दे डोंट लाइक मी, मुझे पता है क्यों मुझे लाइक नहीं करते हैं। दे हैव टू वर्क हार्ड, उनको सख्त मेहनत करनी पड़ती है, एंड दे डोंट लाइक दैट, और वो काम करना चाहते नहीं और मैं उनसे काम करवाता हूँ। विंटर कहता है, बट यू डोंट वर्क हार्ड सर, लेकिन आप भी तो नहीं करते हो हार्ड वर्क। मिस्टर हिल, ऑफ कोर्स आई डू, नहीं मैं करता हूँ। ब्रिक्स कहता, ओ नो सर, फॉर एग्जाम्पल यू कम लेट इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में लेट आते हो। एग्जाम्पल यहीं से देख लो कि हम सब टाइम पे आते हैं और आप लोग लेट आते हो। विंटर कहता है, एंड यू ऑफन लीव अर्ली, और एक तो लेट जाते हो और एक जल्दी छोड़ देते हो, जल्दी छोड़ने का मतलब जल्दी वापस आ जाते हो घर। ब्रेक्स, एंड यू टेक 2 और 3 आवर्स फॉर लंच, और लंच टाइम में भी आप 2-3 घंटे के लिए रेस्ट लेते हो। वी स्पेंड ऑल डे इन द बैंक बट यू आर नेवर देयर, हम पूरा दिन बैंक में स्पेंड करते हैं लेकिन आप वहाँ नहीं होते हो, कभी नहीं होते हो। मिस्टर हिल, बट आई एम द मैनेजर, दैट्स पार्ट ऑफ माई जॉब, मेरी जॉब है ये, मेरा काम है, ठीक है, मैं मैनेजर हूँ। आई हैव टू लुक आफ्टर इम्पोर्टेंट पीपल, मुझे इम्पोर्टेंट पीपल को देखना पड़ता है, उनसे डील करनी पड़ती है। आई हैव टू हैव लंच विद दैम, मुझे उनके साथ लंच भी करना पड़ता है। इट इज़ गुड फॉर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए सही है।
ब्रिग्स कहता है इट्स प्लेजर सर, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ गुड फूड। हाँ जी, इट्स प्लेजर, खुशी की बात है सर कि आप अच्छे खाने के शौकीन हैं। मिस्टर हिल, आई वॉन्ट लिसन टू दिस, मैं ये नहीं सुनूंगा। विंटर, बट यू मस्ट, बट आपको करना पड़ेगा। मिस्टर हिल, आई शैल राइट टू द हेड ऑफिस अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में हेड ऑफिस में लिख दूंगा। देन वी विल हैव टू रिज़ाइन, फिर तुम्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा। ब्रिग्स, वी हैव ऑलरेडी रिटन अबाउट यू सर, सर हम पहले ही लिख चुके हैं। विंटर, यस सर, वी एक्सप्लेन द मैटर एंड दे एग्री विद अस, हमने सारा मामला जो ना हेड ऑफिस में बता दिया है और वो हमारे से एग्री हैं कि हाँ ठीक है, उनसे हम रिज़ाइन ले लेंगे, इसलिए हम तो आपको इन्फॉर्म करने वाले हैं। तो मिस्टर हिल कहता, व्हाट, यू हैव रिटन टू द हेड ऑफिस बिहाइंड माई बैक, तो मेरे पीछे से मुझे पता भी नहीं और तुमने हेड ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया, लिख दिया है। ब्रिग्स, वी हैड टू डू इट सर, हमें करना पड़ा। वी वर ओनली थिंकिंग ऑफ द बैंक, क्योंकि हम बैंक के बारे में सोच रहे थे। विंटर कहता है, एंड दे एग्री यू मस्ट रिज़ाइन, एंड दे एग्री यू मस्ट रिज़ाइन, और जो हेड ऑफिस वाले हैं वो एग्री हो गए कि आपको रिज़ाइन करना ही चाहिए। मिस्टर हिल, बट दे कांट डू दिस टू मी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। आई हैव स्पेंड 30 ईयर्स इन द बैंक, मैंने 30 साल बैंक में स्पेंड किए हैं। ब्रिग्स कहता है, थिंक ऑफ द बैंक सर, सर बैंक के बारे में सोचो, इट विल बी ए हैप्पियर प्लेस विदाउट यू, कि अगर आप वहाँ नहीं होगे तो वो एक बहुत खुशनुमा जो जगह है वो होगी, मतलब खुशी खुशी सब अच्छे से काम करेंगे। मिस्टर हिल कहता है, बट वट आई एम गोइंग टू डू, लेकिन मैंने क्या करना है। आई एम नॉट ए यंग मैन, मैं एक यंग मैन नहीं हूँ। हाउ कैन आई फाइंड ए न्यू जॉब, कि मुझे नई जॉब कैसे मिल सकती है, मैं यंग होता तो शायद छोड़ भी देता और कोई जॉब कर लेता। विंटर कहता, ओह यू विल फाइंड समथिंग सर, ए जॉब इन एन ऑफिस, यू विल फाइंड समथिंग, आपको कुछ तो मिल ही जाएगा सर, अ जॉब इन ऑफिस, इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में जॉब मिल जाएगी। ब्रिग्स, एंड यू कैन हैव टाइम, कहते टाइम रख सकते हो सर, 2 और 3 मंथ्स, 2-3 महीने आप हमारे बैंक में आ सकते हो, इन बिटवीन आप उसमें जॉब ढूंढ लेना। यू विल बी एबल टू फाइंड ए न्यू जॉब, तुम इस दौरान 2-3 महीने में जो है ना नई जॉब ढूंढ लोगे। मिस्टर हिल, आई एम नॉट श्योर, मुझे श्योर नहीं कि मुझे नई जॉब मिल जाएगी। ब्रिग्स कहता है, बट यू प्रॉमिस टू रिज़ाइन डोंट यू सर, कहता है कि बट यू प्रॉमिस टू रिज़ाइन, लेकिन आपने रिज़ाइन के लिए प्रॉमिस करना है, डोंट यू सर, ऐसा नहीं करना। मिस्टर हिल, वेल आई मस्ट, द हेड ऑफिस एग्रीज विद यू, ठीक है, आई मस्ट, द हेड ऑफिस एग्रीज विद यू, जब हेड ऑफिस आपके साथ एग्री करते हैं तो ठीक है। विंटर, थैंक यू सर। ब्रिग्स, वी आर सॉरी अबाउट दिस सर, हमें बहुत दुख है सर इस बात का। ब्रिग्स एंड विंटर स्टैंड अप, दोनों खड़े हो जाते हैं। ब्रिग्स, यू विल कम टू द ऑफिस टुमारो वॉन्ट यू सर, कहता है कि सर कल आओ, आप ऑफिस आओगे, ठीक है, वॉन्ट यू सर, या नहीं आओगे। मिस्टर हिल, यस आई विल बी देयर, हाँ हाँ मैं वहाँ हूँगा। विंटर कहता है, बट प्लीज़ कम ऑन टाइम सर, लेकिन टाइम पर आना सर, ठीक है। तो ब्रिग्स कहता है, ब्रिग्स एंड विंटर से गुड आफ्टरनून एंड गो आउट, दोनों उसको गुड आफ्टरनून बोलते हैं और बाहर चले जाते हैं। मिस्टर हिल सिट्स विद हिज हेड इन हिज हैंड्स, मिस्टर हिल जो है ना अपने हाथों में सिर लेके बैठ जाते हैं। आफ्टर ए टाइम मिसेस हिल कम्स इन, कुछ एक देर में मिसेस हिल अंदर आती हैं। शी इज़ वेयरिंग ए हैवी कोट एंड शी हैज़ अ बैग इन हर हैंड, उसने एक हैवी कोट पहन रखा है और उसके हाथ में क्या है, एक बैग है। मिस्टर हिल लुकिंग अप, ऊपर देखते हुए, जैसे उसने पहले अपना सिर हाथों से ऐसे पकड़ रखा, जैसे कुछ चिंता में नहीं बैठता ऐसे। ओह इट्स यू डियर, ब्रिग्स एंड विंटर वर हियर, इट्स यू, अच्छा आप हैं, अपनी वाइफ को कहता है। मिस्टर ब्रिज और विंटर यहाँ आए थे, दे लेफ्ट ए शॉर्ट टाइम अगो, वो अभी अभी निकले। तो आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं बेटा, टुमारो वी कंटिन्यू दिस लेसन, एंड अभी तो काफ़ी लंबा लेसन पड़ा है। आई होप कि टुमारो वी विल कंप्लीट दिस लेसन, सो रीड दिस लेसन carefully,
from the very beginning, learning the name of the characters and then the incidents and scene. After that you will able to understand this lesson. Okay बच्चे, bye.